हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तवावी मैथ क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, एक जैसे प्रश्नावली थी 10वीं क्लास की 12.1, तो उसमें एक क्वेश्चन बच गया था तीसरा, तो वही आज हम कर लेते हैं कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जो ये आकृति हमें दी गई है, यह आकृति क्या कर रही है? तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं। ये केंद्र हो गया इसका। ये जो आकृति आप देख रहे हैं वो कैसी है? वृत्ताकार आकृति है। अब इसमें केंद्र से और जब आप चलेंगे तो एक है गोल्ड, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू, ब्लैक और वाइट, इनको चिन्हित करती है। 5 क्षेत्र हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो गोल्ड वाला भाग है, ये वाला भाग जो अंदर वाला हिस्सा है, ये कितने का है? इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ये कहते हैं कि गोल्ड वाले भाग का व्यास, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास क्या दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या का नाम दे देते हैं R1। ठीक है, तो वो R1 हो जाएगी 21/2, मतलब 10.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिए कि 21/2 को हम 10.5 लिख सकते हैं, 10.5 को 21/2, यानी सुविधा के अनुसार, है ना। जहाँ जैसा हमें दिखेगा वैसा हम काम कर लेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो कहता है कि तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। ये जो पट्टी हमें दी गई है ना, ये वाली, इनमें प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है वो 10.5 है। क्लियर? अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है कि इस अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इधर इस जो पट्टी है रेड वाली, केवल जो पट्टी है जिनकी ये पट्टी बनी हुई है ना, केवल इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक ऐसे ही इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर है? तो ये जो पट्टियाँ बनी हुई हैं, ये 5 पट्टियों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उनकी चौड़ाई कितनी है? 10.5। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप एक सुविधा के लिए कर लीजिए कि जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है उसे हमने नाम दे दिया है R1। ऐसे ही यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो त्रिज्या है उसका नाम हमने दे दिया है R2। ऐसे ही यहाँ से और यहाँ तक की जो त्रिज्या उसे नाम दे दिया है R3। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, इसका नाम दे दिया है R4। ध्यान रखिए, यहाँ से और यहाँ तक का है। ऐसे ही हमने क्या कर लिया है स्टूडेंट कि यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है उसको नाम दे दिया है R5। उससे होगा क्या? सुविधा मिलेगी। देखिए क्या है, अगर हम गोल्ड भाग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो बहुत आसान है। गोल्ड वाला कैसा है? वृत्ताकार भाग है। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, ऐसे समझो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। लेकिन यहाँ पे r क्या है? R1। तो यहाँ पाई का मान 62.7 ले लेते हैं। प्रश्नावली में शुरुआत में कह दिया गया कि जब तक ना कहा जाए तब तक पाई का मान, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 62.7 लीजिए। तो वही हमने लिया है, गुणा R1²। R1 कितना है? 10.5। तो 10.5 गुणा 10.5, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार गुणा हो जाएगा उसका। अब 7 से ये कट जाएंगे तुम्हारे 1.5 बार, तो कितना हो जाएगा? 22 गुणा 1.5 मतलब 33, गुणा 10.5, इनका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कितना है? जैसे 10.5 गुणा 33, तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। ऐसे ही 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, कितना हुआ? 5, 6, 4, 3.1 अंक, यानी कि 346
10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या गया स्टूडेंट, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या निकालना है, रेड भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, रेड भाग को आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह से कुछ बना हुआ है, जैसे कि ये इसका अंदर वाला है गोल्ड, और इसके ऊपर ये क्या है, रेड। मतलब ये जो पट्टी है ये कैसी है, ये पट्टी है रेड। हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा हमारे पास में। जबकि हमें ये तो चाहिए ही नहीं है, क्योंकि ये तो दूसरे वाले में है ही नहीं भाई, ये क्या है, पट्टी है ना, ये पट्टी है केवल। तो ये अंदर वाला जो भाग है वो हमें चाहिए ही नहीं, किसके लिए, दूसरे के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इस बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ऐसे जान लीजिए कि अगर मैं बाहर वाले की बात कर रहा हूँ, तो बाहर वाले का मतलब है कि ये पूरा क्षेत्रफल इसमें समाहित है। ठीक है, जबकि हमें अंदर वाला जो वृत्त है वो चाहिए ही नहीं दूसरे के लिए, रेड के लिए थोड़ा चाहिए, रेड में तो केवल यही पट्टी है, यानी कि हमें ये हिस्सा यहाँ से हटाना पड़ेगा। मतलब बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही मुख्य बात है इसकी, और कुछ में है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या कर रहे हैं कि बाहर वाले भाग में से, यानी कि ये जो वृत्त है बाहर वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है, R2 ने मानी है। तो क्या है, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल ने पाई R2 स्क्वायर में से, और घटा दिया है क्या, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर। बाहर की त्रिज्या कितनी है, R2, अंदर की त्रिज्या कितनी है, R1। तो पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 स्क्वायर घटा दिए, तो पाई इसमें से कॉमन ले लिए, क्या बन जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो अपनी सुविधा के लिए आप स्क्वायर करोगे तो दिक्कत रहेगी, आप क्या करिए, इनको एक बार जोड़िए और एक बार आप घटा दीजिए। अब तुम्हारे सामने समस्या है कि ये R2 कितनी है ना, तो स्टूडेंट हम ये पहले ही कर लेंगे तय कि R1 R2 कितनी है ना। तो यहाँ एक जगह हम कर लेते हैं कि R1 कितनी है और R2 कितनी है। देखिए R1 तो हमारी कितनी थी, 10.5, वो तो पहले हम ज्ञात कर चुके थे। R2 बराबर देखिए क्या है, R2 में स्टूडेंट देखिए ये है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की है R2, ये R2 है, देख रहे हैं ना, ये R2 है। इसमें क्या हुआ है कि ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई, यानी कि जो लंबाई ये है उसमें 10.5 और जोड़ दिए गए हैं। पट्टी की चौड़ाई कितनी है, 10.5 है, तो 10.5 ये और 10.5 ये, मतलब 10.5 गुणा 10.5 बराबर कितना, 21। अगर मैं R3 की बात करूं तो R3 कितना है, जब ये है R3 मतलब है कि आप R2 में और 10.5 जोड़ दीजिए, यानी कि 21 में, सॉरी ये प्लस है, 21 में प्लस कर दिए 10.5, तो कितना हो जाएगा, 31.5। ठीक है, ऐसे ही जब R4 ज्ञात करेंगे तो इसमें जोड़ दीजिए 31.5 में कितना, 10.5, कितना हो जाएगा, 42, है ना। तो ऐसे ही R5 ज्ञात करेंगे तो 42 प्लस 10.5 मतलब 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये R1 R2 R3 R4 R5 पहले से याद कर ली है। अब यहाँ के मान रखने केवल, पाई का मान 22/7, R2 कितना है, R2 है स्टूडेंट हमारे पास में 21, प्लस R1 कितना है 10.5, ठीक है, इंटू R2 कितना है, R2 है 21 माइनस R1 कितना है 10.5, क्लियर। तो बराबर ये अलग हिस्सा है 22/7 गुणा, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31.5 गुणा, इसमें से घटाएंगे तो 10.5,
तो 7 से ये कट जाएंगे 1.5 बार, और 22 गुणा 1.5 करेंगे तो बन जाएगा 33 गुणा 31.5। अब इसका गुणा कर लीजिए आप, तो जो भी आएगा यहाँ आपको लिख देना है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, गोल्ड हो गया, रेड हो गया है, अब कौन है, ब्लू। ब्लू में कौन है, देखिए ब्लू वाला हिस्सा है यहाँ तक का, यानी कि R1 R2 R3, यानी कि हमें R3 वाले क्षेत्र में से R2 वाला क्षेत्र हटा देना है। यानी कि ब्लू के लिए क्या करना है, ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर हमें क्या करना है कि R3 वाले वृत्त में से और R2 वाला वृत्त घटा देना है। वही तरीका रहेगा, पाई R3 माइनस एक बार R3 स्क्वायर माइनस के R2 स्क्वायर, तो एक बार ये जुड़ जाएंगे, एक बार घट जाएंगे, R3 प्लस R2, और एक बार ये जुड़ जाएंगे R3 माइनस के R2। क्लियर। तो बराबर पाई का मान 22/7 इंटू R3 कितना है 31.5, इसमें एक बार R2 जोड़ दीजिए, R2 कितना है 21, और 31.5 में से एक बार R2 घटा दीजिए, यानी कि 21 घटा दीजिए, तो बराबर 22/7। इसे जोड़ेंगे तो 30 और 20 50, 52.5, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 10.5, और 7 से ये कट जाएगा 1.5 बार, और ये 22 गुणा 1.5 हो जाता है 33 गुणा 52.5। तो जो भी क्षेत्रफल आएगा, उत्तर आएगा, वह आप गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो आप अब इसमें एक चीज़ देखोगे कि हर बार ये जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ जो R3 में से R2 करेंगे, या इससे पहले हमने किया है R2 माइनस के R1, है ना। देखिए यहाँ देखिए बहुत सिंपल, हमने ये जो लगाया है ना एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, कि एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो उसमें क्या देखा है कि जब हम घटा रहे हैं, यहाँ R2 में से R1 घटाया है, या यहाँ हमने R3 माइनस के R2 घटाया है, तो हर बार घटाने पर क्या आएगा, यहाँ पर 10.5 आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, जब आगे और करोगे तुम तो उसमें भी 10.5 आएगा, तो वो क्या है 7 से कट जाएगा 1.5 बार, तो यहाँ पर संख्या आएगी 22 गुणा 1.5 33, यानी कि आपको 33 का गुणा करना है, किसमें, उन दोनों वृत्तों की त्रिज्या के योग में। क्लियर है ना। तो हमने गोल्ड कर दिया है, रेड कर लिया है, और ब्लू भाग कर लिया है। इसके बाद जो बचे हैं शेष, वो आप स्वयं से करिए, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख करके बता दीजिए, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।